ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं, वह संपर्क में आने के उम्मीदवार हैं। उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। तब आत्मा को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। तो ये है अव्यक्त इशारे, जिसमें आज बाबा ने इशारा दिलाया कि जैसे भक्त लोग स्थूल दुनिया में स्थूल खान पान का अन्न अनाज का व्रत रखते हैं, ऐसे ही ज्ञानी तो सर्विसेबल बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे का एकाग्रता पर स्थित होने का और रूह की नियत में माना रूहानियत में पवित्रता में स्थित होने का सूक्ष्म व्रत लेना है। तभी आत्माओं को, बाकी की जो रही हुई आत्माएं हैं ज्ञान में नहीं हैं, उन्हें हम ज्ञान सूर्य माना बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो ये हैं अव्यक्त इशारे। सुनते हैं आज की साकार वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। पूरी सृष्टि जो 5000 वर्ष की है, जिसमें 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग एक समान माना 1250 वर्ष का। फिर भगवान भोलेनाथ जो 5000 वर्ष पश्चात जब सारी सृष्टि जर्जरी भूत हो जाती, विकारी हो जाती, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाती, माना जैसे कोई नया मकान फिर समय पश्चात पुराना हो जाता, जर्जरी भूत हो जाता तो रेनोवेट करना पड़ता, ऐसे ही भगवान आते गुप्त पर काया प्रवेश कर साधारण तन में, जिनका नाम ब्रह्मा, फिर उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाए ब्राह्मणों की रचना रचते, जिन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते। तब हम ब्राह्मणों की संभाल अर्थ वही ब्रह्मा बनते, प्रजापिता ब्रह्मा। फिर उन्हें बच्चे प्यार से बाबा कहते, माना पिता संबंध अर्थ, और शिव बाबा भोलानाथ जब संगम पर सम्मुख आते तो 5 युगों का आदि मध्य अंत का सृष्टि चक्र का ज्ञान व परिचय देते और अपना भी परिचय देते राजयोग की रूहानी नॉलेज से। और इसी नॉलेज से हम ब्राह्मण बच्चे जो पहले शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बनते, फिर हम ईश्वरीय संतान बनाते हमें बाबा। तो हमारा संबंध भक्त व भगवान से बदल पिता व ईश्वरीय संतान का मधुर संबंध जुट जाता। तो फिर हमारा नया जन्म मरजीवा जन्म होता और इस पुराने शरीर, बाबा कहते जैसे पुरानी सृष्टि को आकर फिर बाबा नई सृष्टि रचते, और इस पुराने शरीर जो कई रोगों से ग्रस्त है, जर्जरी भूत हो गया है, उसे फिर रूप बसंत द्वारा माना ज्ञान योग बल द्वारा भविष्य अर्थ काया कल्प तरु बनाते 21 जन्मों के लिए, जहाँ रोग शोक का कोई नाम निशान नहीं, माना स्वर्ग नई दुनिया में 2500 वर्ष तक हमारी काया एकदम कल्प तरु रहती, निरोगी रहती, हेल्दी वेल्दी रहती। तो बाबा कहते इस 5000 वर्ष के सृष्टि नाटक में सभी एक्टर्स 84 जन्म ले, फिर 84 रंग रूप लेते, फिर कर्म भी सबके अलग अलग, माना सबकी हूबहू हर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, और किसी की भी एक्ट दूसरे से नहीं मिल सकती। यही गुह्य राज आकर हम सभी ब्राह्मण जो द्वापर कलयुग से पत्थर बुद्धि बन पड़े, विकारों से ग्रस्त होकर शिव बाबा आए, अपने ज्ञान योग से हमारी बुद्धि का ताला खोलते, तीनों वतन का राज भी समझाते,
माना साकार सृष्टि टॉकी वर्ड जहाँ मनुष्य रहते, फिर सूक्ष्म वतन मूवी वर्ड माना वाइब्रेशन, वो वहाँ नैनों की भाषा चलती, वहाँ मुख की आवाज नहीं होती। फिर मूल वतन, वहाँ सब आत्माएं बिंदु स्वरूप स्थिति में डेड साइलेंस में बैठती हैं। परम धाम जो सब आत्माओं का निवास स्थान है। तो बाबा भगवान शिव बाबा आकर मनुष्य सृष्टि में ही ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते, जिससे सृष्टि का भी परिवर्तन होता, पांचों तत्वों का भी परिवर्तन होता और बिगड़ी को बनाने वाला माना सदगति देने वाला भगवान स्वयं सम्मुख आता। तभी यादगार का स्वरूप भक्त भक्ति भी करते। फिर सर्व आत्माओं की बुद्धि का ताला खोल इस ज्ञान से सबकी सेवा हम ब्राह्मण बच्चों को करनी है। तो सेवा अर्थ ये पॉइंट आया, तो हम सब सेवा अर्थ ये पॉइंट नोट करते चलेंगे। परमात्मा सम्मुख आते हैं ज्ञान से सदगति करने, राजयोग की शिक्षा द्वारा, क्योंकि माया रावण ने आधा कल्प से मनुष्य आत्माओं का श्रृंगार बिगाड़ दिया, विकारों की जंजीरों में जकड़कर। फिर बाबा कहते काम चिता पर बिठा दिया, सभी को जलाकर राख कर दिया। उसी बिगड़ी को बनाने भाग्य विधाता भगवान भोलेनाथ शिव बाबा आकर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते और शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते। ज्ञान सागर बाबा अपने ज्ञान की संजीवनी बूटी से सुरजीत करते, माना जो भी बेहोश आत्माएं हैं, विकारों से ग्रस्त हैं, उनको अपनी ज्ञान संजीवनी बूटी से सुरजीत करते और पुरुषार्थ कराकर फिर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। फिर पत्थरपुरी से पारसपुरी स्वर्ग लेकर चलते। बाबा कहते आधा कल्प के लिए अमर लोक जाकर अमर बन जाते फिर हम बच्चे, माना वहाँ आत्मा देव आत्मा भल शरीर पूरा, बाबा कहते देव आत्मा भल शरीर माना पुराना चोला बदलती स्वर्ग में, लेकिन खुशी से। वहाँ ऐसे नहीं कहा जाता कि फलाना मर गया, उसे मरना नहीं कहा जाता, क्योंकि साक्षात्कार होता देव आत्माओं को कि मैं आत्मा ये चोला छोड़ अब नया चोला लूंगी। जैसे संगम पर भी हम मरजीवा जन्म लेते, माना जैसे हम जीते जी मरे हैं पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कारों से, विकारों से, अपने मन बुद्धि से। फिर प्यारे भोले बाबा आज बड़े प्यार से कहते तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बन गए हो, मेरे नूरे रतन सिखल दे बच्चे हो। कितने प्यार से आज बाबा बोलते, तो कितना ना अपारी खुशी में हम आज बाबा के इन शब्दों को लेकर पूरे दिन स्मृति में रखकर खुशी में रहेंगे। निराकारी साकारी माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड स्वरूप से हमें कहते ब्रह्मा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमें ये कहते कि तुम मेरे नूरे रतन हो, सिखलदे बच्चे हो। ब्रह्मा सरस्वती माना मात पिता मम्मा बाबा और सभी बच्चे राज ऋषि राजयोग सीख रहे हैं रूहानी गुरु निराकार शिव बाबा द्वारा। फिर आए बाबा इस पुरानी दुनिया में कलयुगी सृष्टि मनुष्य सृष्टि को नई सतयुगी पावन सृष्टि बनाते। भक्त वहाँ जैसे भक्त स्थूल दुनिया में दुखी होकर पुकारते तो भगवान को आना पड़े, बाबा बताते ऐसे रावण की कलयुगी सृष्टि से सतयुगी सूर्यवंशी सृष्टि बनाने। ईश्वरीय पाठशाला द्वारा ईश्वरीय रूहानी ज्ञान द्वारा गोहे गोहे राज बाबा समझाते और मनुष्यों का शूद्र मनुष्यों का परिवर्तन कर उन्हें ब्राह्मण से देवता, सिंगल ताजधारी से सतयुगी डबल ताजधारी विश्व राज्य अधिकारी बनाते। शिव बाबा ही आकर सारे चक्र का राज सुनाए, कैसे ग्रस्त व्यवहार में रहना है, कमल फूल समान बनना है, सबको अब परम धाम घर जाना है, क्योंकि इस सृष्टि के अंत के भी अति के भी अंत का समय है। इस अंतिम जन्म में पाप से पवित्र बनने की पूरी पूरी प्रतिज्ञा करनी भी है और करानी भी है और उस प्रतिज्ञा का फिर पालन भी करना है। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक
बच्चा बनना है तो विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। माना ज्ञान चिता पर बैठने से ही स्वर्ग के हम मालिक बनते हैं। नई दुनिया माना नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते ये ज्ञान विचित्र शिव बाबा का नया ज्ञान है, धारणाएं नहीं है। माना पवित्रता की धारणाएं। फिर इस अर्थ झगड़े भी होते। तो यज्ञ में ब्रह्मा बाबा दादियों दीदियों ने कितना सहन किया। जब आदि काल में यज्ञ की स्थापना हुई तो इसी पवित्रता अर्थ बहुत रोले पड़े, तो सबने सहन किया। तो हमें भी कुछ सहन करना पड़े तो हम खुशी खुशी सहन करें, क्योंकि किसके अर्थ सहन कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे खुशी खुशी से तो भगवान की पद्मा पदम गुणा शक्तियाँ भी मिलेंगी सहन करने की, सहनशीलता भी बढ़ेगी। तो ये है धारणा अर्थ पॉइंट। तो हम इस धारणा अर्थ पॉइंट को अपने मन बुद्धि की डायरी में या स्थूल डायरी में नोट करेंगे। तो बाबा कहे तुम हो शक्ति, शिव शक्ति सेना। है ही योग बल की बात, माना बाहुबल की बात तो है ही नहीं। इसी से सारे विश्व की माना बेहद की बादशाही हम बच्चे लेते हैं, बेहद के मालिक शिव बाबा से। तभी तो यादगार बनी है शिव बाबा की। बाबा ही आए सारे सृष्टि चक्र का राज समझाने देते। बाबा कहते इस कर्म क्षेत्र पर सकारी सृष्टि पर कर्म तो करना पड़ता है, पाठ बजाने अर्थ निराकारी दुनिया से आकर, माना अपने निराकार परमधाम घर से आकर। बाबा कहते सारी समझानी देते, माना इस सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते। फिर जो ईश्वरीय ब्राह्मण कुल के बच्चे जो ब्राह्मण बनेंगे या होंगे, वो बाबा कहते फिर झट से समझेंगे। ज्ञान दर्पण में अपना मुखड़ा देखना है, अपना मुख देखना है और चेकिंग करनी है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मेरी चाल चलन दृष्टि वृत्ति कृति कैसी है, कहाँ तक मुझ आत्मा ने दैविक गुणों की धारणा कर मैं आत्मा लायक बनी हूँ। बस सब कुछ साक्षी दृष्टा होकर इस दुनिया में जो हो रहा है, इस सृष्टि पर हो रहा है, वो साक्षी दृष्टा होकर देखना है और अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा लायक बनी हूँ। और फिर कल्प कल्प की इस बाजी को जीतना है, सर्विस भी करनी है। जो सेवा अर्थ पॉइंट है, बाबा का परिचय देना है, पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत के राज की परिचय देकर सब बच्चों को इसकी सेवा करनी है। तो ये है सेवा अर्थ पॉइंट, हम नोट करते चलेंगे। बाबा कहते क्योंकि हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं ही बेहद के रूहानी सोशल वर्कर, एक सुप्रीम रूह शिव बाबा महाकाल की मत पर चलने वाले। तो ये थे आज साकार के सार में, साकार वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। सदगति दाता के वरदान। दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप तभी बन सकते हैं जब हम एक निराकार बाप की स्मृति में रहेंगे, जो सुखों का सागर है। सुखों के सागर शिव बाबा के साथ सदा सुखों के झूलों में झूलते रहो। हम मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब पॉइंट नोट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, सुख का सागर भगवान सदा सम्मुख है। अगर इसी स्मृति का स्विच हम बच्चे सदा ऑन रखेंगे। नंबर 2 पॉइंट, दुख की दुनिया जो कलयुगी दुनिया है, मन बुद्धि से किनारा कर हम संगम पर पहुंच गए हैं। अगर इस स्मृति को भी स्मृति में रखेंगे तो हम सदा सुखों के झूलों में झूलते रहेंगे। नंबर 3 पॉइंट, जब मोह की रस्सियां टूट जाती हैं, माना हम नष्टो मोहा बन जाएं, स्मृति लब्धा बन जाएं, तो सदा ऐसे बच्चे सुख के सागर में लहराते रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। माना
एकाग्रता की शक्ति द्वारा बस एक के अंत में स्थित कर अपनी स्थिति को और स्मृति को शक्तिशाली बनाना ही एकांतवासी बनना है। माना अपने अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। एक सेकंड में, एक क्षण के लिए अपने अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं और कुछ क्षण अपने निराकार बाबा, जो सब सुखों का सागर है, इस पूरे मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष का बीज है, उसके सानिध्य में रहकर सर्व शक्तियां अपने में भरें। देखें, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ बिंदु में समा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। तो ये है स्लोगन। तो आज हम सब ब्राह्मण बच्चे सभी धारणाएं जो आज मुरली में आई हैं उनको ध्यान से रखेंगे, धारण करेंगे और पवित्रता की राखी बांध कर रखेंगे। कुछ सहन करना पड़े तो सेवा अर्थ, बाबा के अर्थ किसने कहा है? भगवान ने। तो बहुत सहजता से, खुशी से सहन करेंगे और जितना त्याग करेंगे, बाबा कहते उसी में सुख समाया है। और त्याग शब्द का भी हम त्याग करके रखेंगे। तो आज कितने प्यार से हमें बाप दादा दोनों ने कहा है कि मेरे नूरे रतन सीख ले दे बच्चे, है ना। तो इसी नशे में रहना है जो हमें बाबा वारिस बनाने आए हैं पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के लिए। तो उनकी स्मृति में रहना है। तो ये आज का टूल भी है। तो जनवरी मास का जो मधुबन से होमवर्क आया है, 14 जनवरी का होमवर्क है, सो मान लेंगे मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। चिंतन, त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है? इस स्थिति में रहने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे, इसका चिंतन 23 अप्रैल 1993 की जो ओरिजिनल रिवाइज कोर्स डेट है उसमें से निकालना है। योगाभ्यास, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अनुभव करें कि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत अच्छे ते अच्छा। तो इसी स्मृति में उड़ती कला का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।